हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिरसा में आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसा क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 चल रही है हमारी, उसमें हमने प्रश्न क्रमांक 7 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में आर संबंध ए बी इस प्रकार है कि मॉड के अंदर ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। और प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये चीज हमको यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो पहले हम इसका क्वेश्चन का इतना भाग हल कर लेते हैं। यहाँ पे इतना बता देते हैं, ये भाग हम हल करके बताते थे। सबसे पहले हम इसका एक तुल्यता संबंध बताते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि तुल्यता संबंध को कैसे बताया जाता है, जिसके लिए आपको 3 शर्तें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो 3 शर्तें क्या है आपकी? पहली है इसमें समतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध होता क्या है? यदि एक ही प्रकार के कोई अवयव आर के अंतर्गत आते हैं तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरा है सममित संबंध। इसकी शर्त क्या होती है? यदि ए बी प्रकार के अवयव आर में हैं तो बी ए प्रकार के अवयव भी आर में होने चाहिए। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? यदि ए बी बी सी अवयव हैं आर के, तो ए सी अवयव भी होगा आर का, तभी वो आपका संक्रामक संबंध कहलाएगा। इस प्रकार से आपको तीनों शर्त होती हैं। और जब कोई संबंध आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं एक तुल्यता संबंध। तो पहले हम इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले हल। इसमें आपको दिया है क्या क्या चीज दी है आपको? एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए बराबर, यहाँ पे आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से आपको एक समुच्चय दिया गया है। और फिर एक संबंध दिया है इसमें, संबंध आर। संबंध आर के दिया गया है आपको यहाँ पे, यहाँ दिया है ए बी इस प्रकार है कि मॉड ए माइनस बी बराबर, या इसको लिख दो आप सम है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है, आपको संबंध दिया गया है। तो इससे पहली शर्त इसकी चेक करते हैं हम यहाँ पे कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो पहले लिखेंगे हम स्वतुल्य संबंध। ये संबंध को चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध। इसके लिए क्या करें हम? स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि इसमें दोनों अवयव आपस में समान होने चाहिए, तभी वो
एक्स और वाई मतलब दोनों एक्स वाई जो होते हैं आपके दोनों ही आपस में समान होने चाहिए, तभी वो आपका तुल्यता संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो इसके लिए देखो आप यहाँ एक काम करते हैं, यदि हमने लिया कि ए अवयव है ए का, तो ए अवयव होगा आर का। अर्थात यदि ए अवयव हमने ए का लिया है, एक स्मॉल अवयव आपने कैपिटल ए का लिया, तो ए अवयव किसका हो जाएगा? आर का। अर्थात क्या हुआ, मॉड के अंदर यदि ए माइनस ए करते हैं तो कितना आता है? 0। और 0 क्या होती है इसमें? आपकी एक सम संख्या। ये आपकी एक सम संख्या है। तो आगे आपको मोड के अंदर सम संख्या, तो हम लिख सकते हैं यदि ए अवयव है ए का, तो ए अवयव भी होगा आर का। क्यों होगा? क्योंकि इसी को जब आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 0। और 0 एक प्रकार की होती है आपकी सम संख्या होती है। अब सम संख्या होती है तो ये संबंध इसको ये इस संबंध के अंदर आएगा आपका। यहाँ हम लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। ये हमने यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे हम सममित की। सममित संबंध, सममित संबंध। अब सममित संबंध होता क्या है? इसकी दो शर्त होती है, यदि ए भी अवयव है आर का तो बी अवयव भी होना चाहिए आपका आर का। तो यहां लेते हैं हम इससे पहले, यहां ए बी अवयव है आर का, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात मॉड ए माइनस बी बराबर सम संख्या। ये आपकी क्या जाएगी? सम संख्या इसके अंतर्गत है, तो ये ठीक है। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? आपकी एक सम संख्या है। तो पी ए अवयव होगा आर का, बी ए अवयव होगा आर का। क्योंकि जैसे a माइनस बी एक सम संख्या है तो b माइनस ए बी, भाई इनका माइनस करेंगे तो ए का जब ए और b का हमने माइनस किया कितना है आपका? सम संख्या है। तो b माइनस ए करेंगे तो यहाँ इसका जो मॉड है वो भी क्या आएगी? आपकी एक सम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या है। ये हो गया आपका। यहाँ क्या लिखा हमने? यहाँ यदि ए बी अवयव है आर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप आपस में घटाओगे, उसका मॉड निकालोगे तो वो कैसी प्राप्त होगी? आपकी एक सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे ही यदि बी, तो बी अवयव भी होगा आर का, क्योंकि बी माइनस ए भी करोगे तो आपको उससे भी क्या मिलेगा? आपका सम संख्या मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब भी कोई सम संख्या से सम संख्या घटाते हैं, यहाँ समझिए आप, सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तो हमको सम संख्या ही मिलती है, और विषम में से विषम को हटाते हैं तो भी हमको सम संख्या ही मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे नियम याद रखना, ये नियम आपका यहाँ चलेगा। ठीक है, यदि आपकी सम संख्या में सम संख्या घटा रहे हो तो तब भी आपका माइनस करोगे तो वो आपकी सम संख्या ही आएगा।
और यदि विषम में से विषम घटाओ तब भी आपका सम संख्या ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इस आधार पे हमने लिखा a माइनस बी बराबर सम संख्या है, तो b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगी आपकी सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः r सममित संबंध है, r सममित संबंध है। तीसरा निकालेंगे इसमें हम, तीसरा हो जाएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए शर्त क्या होगी, यदि ए बी बी सी अवयव है आर का तो ए सी अवयव भी होगा आर का, ये होगी कंडीशन इसकी। तो यहाँ लेते हैं यदि, या बोलो यहाँ पे, यहाँ ए बी अवयव है आर का, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात a माइनस बी बराबर सम संख्या। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिली आपकी, एक सम संख्या प्राप्त हुई आपके यहाँ पे, सम संख्या तथा BC अवयव है R का, तो अर्थात B यानी C बराबर में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक सम संख्या ही मिलेगी, सम संख्या, यहाँ पे भी आपको एक सम संख्या मिलेगी। जब A से B घटाने पर सम संख्या मिल रही, B से C घटाने पर सम संख्या मिल रही, तो A से C घटाने पे भी हमको सम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो AC अवयव भी होगा R का। इसका कारण बता देंगे, क्योंकि A माइनस सी बराबर, A में से C भी घटाएंगे तब भी हमको क्या प्राप्त होगी, सम संख्या होगी। इस प्रकार से हमको तीनों शर्त यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका कैसे हो जाएगा, एक आपका संक्रामक संबंध बन जाएगा आपके लिए। क्या लिख देंगे, अतः R संक्रामक संबंध है, R संक्रामक संबंध है, R संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि आपका जो संबंध है स्वतुल्य भी है, सममित भी, संक्रामक भी है। और जो संबंध आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वो क्या कहलाता है, आपके तुल्यता संबंध कहलाता है। आपके यहाँ लिखेंगे, चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध तीनों हैं। ठीक है, ये आपका जो संबंध है, क्या तीनों प्रकार का संबंध है आपका, ये तीनों है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमने यहाँ तक, आप यहाँ पर तुल्यता संबंध हमने सिद्ध कर दिया। अब आगे करते हैं इसको, और प्रमाण कीजिए कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव
समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो उसको आगे हल कैसे करेंगे हम? यहाँ हम लिखेंगे इसी के आगे समुच्चय 1 3 5 समुच्चय इसी में से करना है आपको सॉल्व। समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव के सभी अवयव आपको पूरा इसी से करना है, अलग से कुछ नहीं करना, आपको इसी के आधार पर सॉल्व करना है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव विषम संख्याएं हैं। सभी अवयव विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा एक सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। दूसरा क्या दिया आपको? कारण बता दिया हमने, समुच्चय दो चार के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसे कारण बता देंगे क्योंकि इसके सभी अवयव सम संख्याएं हैं। सम संख्या इसलिए आपस संबंधित है। परंतु यहाँ इसको यहां से करेंगे। परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव दो चार के किसी भी अवयव से संबंधित
नहीं है, संबंधित नहीं है। क्योंकि इसे कारण बता देंगे, क्योंकि 1 3 5 समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव विषम हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव सम है, सभी अवयव सम है। सभी अवयव सम है। विषम तथा सम संख्याओं का अंतर हमेशा विषम संख्या की प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने आगे का हमने बता दिया। अब क्वेश्चन क्या था कि प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा उसी के जैसा, समुच्चय किस 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों है संबंधित? क्योंकि इसके सभी अवयव कैसे हैं? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, विषम संख्याएं और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। अब सम संख्या प्राप्त होता है, इसके अंतर्गत आएगा वो समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इसके सभी अवयव सम संख्याएं हैं। ठीक है, सभी अवयव कैसी हैं? सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं और इनका अंतर भी सम होता है। ये आप लाइन हम लिखे, आपके ये लिख दिया यहाँ पे, और इनका अंतर भी सम होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके लिए एक संबंध है आपका। परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 किसी और संबंधित नहीं है, क्योंकि इसके पूरे अवयव आपके विषम है और इसके पूरे अवयव आपके सम है। और सम और विषम का अंतर जो होता है हमेशा आपको विषम संख्या ही प्राप्त होता है, जो कि इससे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से हमने प्रमाणित कर चुके हैं। यहाँ भी सकते हो हैंड्स प्रूफ। और इसके आगे का क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं। यहाँ तक का हमने पहले कर लिया, तो इसके आगे का भी तो बात किया। ठीक है, तो 2 भागों में इसको हमने सॉल्व किया है, क्योंकि नेक्स्ट के भाग में क्या है, आप पूरी थ्योरी है पूरे क्वेश्चन में, इस कारण से इसको अलग से सॉल्व कराया मैंने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय, गुड नाइट।